तहरीक तालिबान ने कल के दिन यस्टरडे 5 तारीख को 17 हमले किए अकेले। सूरत हाल बड़ी तेजी से कशीदा होती जा रही है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबरें, पाकिस्तान नौसेना को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि तुर्की के युद्धपोत के जवाब में भारत एक बड़ा वॉरशिप अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गया था और वहां से वापस आया बेइज्जती करा के, साथ में एक बड़ी कैजुअलिटी झेलनी पड़ रही है। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों फोर्सेस अब बहुत स्ट्रॉन्ग, एक एक दिन में 5-5 हमले कर रही हैं। डूबता दिख रहा है पाकिस्तान। 5-5 हमले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, 20 से ज्यादा मरे तो रिपोर्ट नहीं करना। और यूएन से आप सोचेंगे कि वो जो आपने पहले किया वो माइनस करके वो भारत को शिक्षा देने लगे कि लीव पाकिस्तान अलोन, तो वो नहीं हो सकता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि तहरीके तालिबान में 5 तारीख को 5 हमले हुए हैं। तो आप सब देख रहे हो कि पाकिस्तान की हालात जो हैं वो कैसे और किस कगार पे आ गए हैं। और जो है इस समय रूस से भारत की जो है फ्रेंडशिप बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रूस से जो है शिप्स लिए जा रहे हैं, भारत ने लिए हैं पाकिस्तान पे वॉर करने के लिए, हमला करने के लिए। और पाकिस्तान जो है समय पूरी तरह से डरा हुआ है। चेक पोस्ट से जो पाक फौजी हैं वो भाग जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी इस समय मिसिंग है, भाग गया है, फरार हो गया, अपनी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट कर चुका है। तो इन सब में भी आप देख सकते हो कि क्या खौफ इस समय नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए भारत की वजह से। तो चलिए देर ना करते उस टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड। सेना के बलूचिस्तान से थोड़ी हटी, यहाँ से हटी। तो इधर वजीरिस्तान एरिया और क्या बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया का एक मिशन ये भी था कि बॉर्डर पे आर्मी ले आओ, तुम दूसरा बॉर्डर देख ही नहीं पाओगे। कितनी आर्मी था? 6 लाख। हम अगर 6 लाख खड़ी करते ना तो तुम्हारे पास कम पड़ जाएगी। और ये हुआ। सेना बलूचिस्तान से हटाने का क्या कारण था ये सबको पता है। इंडिया से टेंशन बढ़ी थी, बलूचिस्तान में 3 लाख सेना हुआ करती थी पाकिस्तान की, उसमें से हटा के लाए दूसरी तरफ मतलब बॉर्डर की तरफ, इंडियन बॉर्डर की तरफ। तो इस समय क्या आलम है, एक तो 6 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज बन गया जापान को पीछे हटा के। ये मेरी नहीं, ये रिपोर्ट है। अच्छा, मूडीज की एक रिपोर्ट और है कि पाकिस्तान अब कर्जे में फंसता जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। ये दो ऐसे टाइम पे आ रही हैं जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों हेड ऑन क्लैश की ओर खड़े हैं। पाकिस्तान के पास तेल नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, एम्युनिशन नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ने जा रहा है। इसका मतलब वो कम से कम 100 करोड़ $100 बिलियन का कर्जा और लेगा। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान से उम्मीद के वो कहीं सैनिटी दिखाए, कहीं समझदारी दिखाए और बोले भाई क्या करना। छोड़ेगी क्या? छोड़ा है। अभी आप आसिम मुनीर की आज की फोटो देख लीजिए, किस तरीके से आंखें सूजी हैं, हवाइयां उड़ रही हैं, चेहरे से स्लाउच करके बैठा, बिल्कुल हारी हुई वो है जब वो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा पाकिस्तानी माइंडसेट ही बना है इंडिया से दुश्मनी के लिए। अब इंडिया से दुश्मनी तो छोड़ देंगे तो पाकिस्तान का वजूद बेकार हो जाता है। मोटस ऑपरेंडाई क्या था? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पड़ा हुआ है। उन्होंने ग्रे लिस्ट से सैंक्शन हटाया, पैसे दिए, सैंक्शन लगाए। इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को फंड किया है। तो ये सारी चीजें इनको आइसोलेट करके बंद करनी है। ऑफ लेटली इनके यहाँ टर्की के और ईरान के लोग और ईरान के जहाज, टर्की के ये सब जहाज वगैरह आ रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि उनको न्यूक्लियर बेचने की कोशिश कर रहा है ताकि इसका काम चले, और उसके बदले में जो इसके पास तेल नहीं है ईरान से, वो तेल ले लेगा पर्ली, और उसके बाद उसको बग डाउन करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए भारत को और वो करना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से मतलब उसके लिए सही गलत नहीं होता। पाकिस्तान सही गलत की मतलब पंचायत में पड़ता ही नहीं है। उसे जो करना है करना, और जनरली गलत ही करना है। तो यहाँ पर पूरा ये है एंटी इंडिया स्टैंस, वो नहीं छोड़ेगा, बार बार इस चीज को करता रहेगा। अभी भी जो पैसे मिले हैं उसका इस्तेमाल देखिएगा कहीं ना कहीं अमरनाथ की तरफ होगा ही।
आप अगर अपना कॉर्डन कर रहे हैं, जो इस समय कश्मीर 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हमला हुआ, उसके बाद से ये जो पूर्व पक्ष है, मतलब हु बिगैन द वॉर, ये चीज कंसिडर करनी शुरू कर दी है लोगों ने कि आपने निहत्थे उस टूरिस्ट के ऊपर गोली चलाई है, अनप्रोवोक चलाई है, जैसे 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास ने चलवाया था, अटैक किया था ने। मेरा ख्याल है द ओनली वर्ल्ड लीडर जिन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ ये बात की कि भाई इंडिया जरूर रिस्पॉन्ड करे। तो इसका मतलब है हिंदुस्तान कुछ करेगा। ये फार श्योर है कि हिंदुस्तान कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेगा, और जराए भी ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कुछ पॉइंट शायद मार्क किए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि ब्राह्मोस मिसाइल भी वो फायर कर सकता है। और रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तान को चेतावनी, भारत से युद्ध पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा, ये कहा है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने। INS तमाल रूस से डिलीवरी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तलवार क्लास फ्रिगेट है। INS तमाल पाकिस्तान से तनाव के बीच अब भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। बड़ी खबर है, या इससे ये वाजे हो रहा है कि हिंदुस्तान अब, यानी जब उसने खुद अपनी आबादी को खाली करवा दिया, इस तरफ से हमने देख लिया वो आबादी को खाली करवा रहा है, तो इसका मतलब है हिंदुस्तान कुछ करेगा। ये फार श्योर है कि हिंदुस्तान कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेगा, और जराए भी ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कुछ पॉइंट शायद मार्क किए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि ब्राह्मोस मिसाइल भी वो फायर कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल जो खबरें चल रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग की, नीलम वैली सेक्टर की, मैं आपको तस्दीक कर सकता हूं कि नान में जो छुप जाते हैं, और टू सम एक्सटेंट यानी किसी हद तक पाकिस्तान पहलगाम के अटैक में भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने कहा कि इनको अकाउंटेबल करना चाहिए। बातें तो JD वैंस ने बिल्कुल ठीक की, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सब कुछ हो सकता है, इस बात को भारत भी बहुत तरीके से समझता है। भारत को अंदाज़ा है कि भारत को ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं, किसी भी रीजनल बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, बढ़िया तजारती ट्रेड रिलेशंस हैं, फिर अमेरिका के साथ इस वक्त उसकी ट्रेड वॉर चल रही है। उस सिचुएशन में वो भारत के साथ जिसे कहते हैं हेड ऑन भी नहीं हो सकता। पानी बंद होने की सिचुएशन आए, भारत ने तो इनफैक्ट इस स्टेज पे पाकिस्तान को ये कहा है कि हम पानी बंद कर देंगे अगर आप ये टेररिज्म नहीं रोकेंगे। अब पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये टेररिज्म ऑन एंड ऑफ होती रहती है, छोटे मोटे टेररिस्ट मारेंगे, उसके बाद कहेंगे ये आप ही ने खुद ही किया है। अब तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सच एज नजम सेठी यहाँ तक कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग तो इन साइड जॉब जो है वो तो 9/11 भी हो सकता था। कैन यू बिलीव इट? जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में प्लान हुआ अलकायदा ने, और मैं तो ये कहूँगा कि उसमें पाकिस्तान आर्मी के उस वक्त के जो एलिमेंट्स थे वो भी शामिल थे। अब अमेरिका अगर उतने बड़े मसला, इनफैक्ट भारत भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि ये मसला कंप्लीटली रुक नहीं पाएगा। आप यानी भारत इस पे को बहुत बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन का काम कर दे, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने पुलवामा अटैक। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि तहरीके तालिबान में 5 हमले हुए हैं लगातार, और वहीं खबर सामने आ रही है भारत और रूस के जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र सामने आ रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती काफ़ी अच्छी होती चली जा रही है। रूस ने कुछ ऐसे हथियार जो हैं, फाइटर जेट्स वगैरह, शिप्स वगैरह दी हैं भारत को पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए। अब बहुत जल्द जो है पाकिस्तान पे हमला होने वाला है। भारत जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा है इंडिया को, भारत को, कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, किस किस चीज़ों पे वो ध्यान दे रहा है। ये सब आपने इंट्रो में देखा ही होगा, क्लिप्स में आके देखा होगा कि भारत जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें करता जा रहा है, पाकिस्तान को तो छोड़ ही नहीं रहा है, पाकिस्तान पे स्ट्राइक लगाते चला जा रहा है। कभी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेज दे रहा है इंडिया से, कभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया, पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया, पाकिस्तानी ड्रामास को बैन कर दिया। पाकिस्तान का जो नाम है एक तरह से देखा जाए पूरी तरह से इंडिया से हटाना चाह रहा है, बैन कर दिया है। और जो थोड़ा मोड़ा बचा भी है अब वो भी पाकिस्तान को निकाल फेंक देगा भारत। पाकिस्तानी वहां परेशान है कि भाई अब हमारा क्या होगा। ये आसिम मुनीर की वजह से हम पाकिस्तान की आवाम को झेलना पड़ेगा। ये सब महंगाई पहले से थी, पानी बंद कर दिया गया था,
पाने के लिए तिलिस तिलिस के जो पाकिस्तानी अवाम है जो रो रही थी, चीख रही थी। तो ये सब जो हालात है ये आसिम मुनीर की वजह से हुए हैं। और मोदी जी का तो कहना है आसिम मुनीर को पकड़ के घुमा घुमा करके फेंक के मारना है, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए, बयान ही ऐसे दिए हैं भारत को लेकर के। तो इन सब में भी आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।